पाकिस्तान की आड़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाली बिहार में मुसलमानों को भड़काने के लिए तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर का अपमान करने वाला और मुसलमानों को नमाज से रोकने वाला हिंदुत्व कार्ड खेलने वाला सो कॉल संभल के सीईओ अनुज चौधरी पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी वाला मामला अरब देशों तक भी पहुंच चुका है। तो क्या है पूरा मामला, कैसे फैला पूरा मामला, किसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, किसने तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर का अपमान किया और क्या कार्रवाई अनुज चौधरी पर हुई है, इन सब पर आज की वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि भारत में 25 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद भी हर रोज, हर महीने, हर घंटे, हर साल क्यों हो रहा है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान। तो पूरी वीडियो को शांति से, आराम से देखिएगा ताकि आपको एक बहुत बड़ा पैगाम आप तक पहुंचाया जा सके। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जब हमारे देश में पाकिस्तान के खिलाफ भारत लड़ाई लड़ रहा था, मोर्चा खोल रहा, तब हमारे देश में एक लड़की काफी तेजी से वायरल होने लग गई। उस लड़की का नाम मैं नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि इस लड़की ने कुछ व्यूज और वायरल होने के चक्कर में पाकिस्तान के आड़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करना शुरू कर दिया है। पहले इस लड़की ने क्या कहा उसको समझिए। मैं जो पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत में रंडी थे वो। और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने हैं आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका लंड फकीर लंडिस्तान। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ तो इस लड़की ने जो भी सारी बातें कही है वो सब झूठ है, क्योंकि जो बातें इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कही है वो झूठ है। ऐसा कुछ कुरान हदीस में नहीं लिखा है। तो इसने अपनी तरफ से पाकिस्तान की आड़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर दी, जिसके बाद कहीं से किसी को पता चला कि ये लड़की असल में वेस्ट बंगाल के कोलकाता में रहने वाली है। जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया में इस लड़की को अरेस्ट करवाने की मुहिम छिड़ गई और साथ ही 3-4 दिन तक यह मुहिम चली। और ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, प्रो हिंदुत्व की सरकार है, जिसे असल में मुसलमानों की सरकार माना जाता है। उस ममता बनर्जी बंगाल के सीएम ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ और लोग इसके खिलाफ एफआईआर करने की मांग करते नहीं थक रहे थे। फिर बड़े बड़े हिंदुत्व चेहरे इस लड़की के समर्थन में सामने आए। इस बेशर्म लड़की के समर्थन में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे हिंदुत्व सो कॉल्ड लेक्चरर माने जाते हैं, इन्होंने इस लड़की का समर्थन किया। इसने इस लड़की को हिंदू शेरनी का नाम दिया कि हिंदू शेरनी के पुरजोर समर्थन करने के लिए यस लिखिए। फिर इसके समर्थन में कई सारे हिंदुत्व पेज खड़े हो गए, वेकअप हिंदूज जो चलाते हैं। और काजल हिंदुस्तानी जो बहुत चर्चित चेहरा है भारत में, इस्लाम को गाली देने के लिए जानी जाती है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं बनाती है, इस्लाम को सिर्फ अपमान करती है ये महिला, ये भी इसके समर्थन में आ गई। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस लड़की का ये लोग समर्थन कर रहे हैं, असल में ये लड़की सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठ नहीं बोल रही, बल्कि ये हिंदू देवी देवताओं को भी गाली दे चुकी है। वीडियो आपके सामने है। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया। भगवान ही जाने नक्षत्रों ने कैसा मुजरा किया था जब मैं पैदा हो रही थी। भगवान ही जाने नक्षत्रों ने कैसा मुजरा किया था जब मैं जिस लड़की के समर्थन में आज हिंदुत्व समाज उतरा हुआ है, वो लड़की सिर्फ इस्लाम को गाली नहीं दे रही, बल्कि अपने ही धर्म के यानी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को भी गाली दे रही है। और ऐसे लड़की का समर्थन करने उतर गया कौन? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, कौन? काजल हिंदुस्तानी और हिंदुत्व समाज के नेता। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान के खिलाफ, यानी जो आदमी भारत में शराबी हो, कबाबी हो, बलात्कारी हो या हिंदू देवी देवताओं को गाली दे, अगर वो ऐसा आदमी इस्लाम के खिलाफ बोल देगा तो ये लोग उसके समर्थन में उतर जाएंगे। इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। वेल, आखिरकार इस लड़की के खिलाफ कोलकाता में एक संस्था ने एफआईआर करवा दिया और यह मामला यहां नहीं रुका, पुणे में भी एक संस्था ने इस लड़के के खिलाफ एफआईआर करवा दिया और उसके बाद कोलकाता के तपसिया इलाके से भी इस लड़के के खिलाफ एफआईआर कर, यानी इस लड़के के खिलाफ कुल 3 एफआईआर होने की खबर है। जिसके बाद इस लड़की का रोना स्टार्ट हो गया। यह लड़की अपने
तमाम के तमाम पोस्ट को डिलीट कर देती है, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो या फिर इसके और सोशल मीडिया अकाउंट में हो। वहां पर सिर्फ एक पोस्ट नजर आता है और वो पोस्ट में क्या लिखा है, इसका रोना। ये रो रही है कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है, मेरे साथ क्राइम करने की बात चल रही है, क्योंकि मेरे लिए देश पहले है, मेरे लिए देश पहले है। देश के लिए बोलना कोई गुनाह है क्या? आजादी नहीं है क्या भारत में बोलने की? अब इस मूर्ख महिला को कौन समझाए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है? कि किसी के माँ बाप को गाली दे दी जाए, किसी के भगवान को गाली दे दी जाए, किसी के देवी देवताओं को या पैगंबर को गाली दे दी जाए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर इस लड़की को लगता है कि गाली देना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो क्या मैं मोहम्मद हफीज अंसारी इस लड़की के माँ बाप को गाली दे सकता हूं? आप कहिए कमेंट में। अगर आप यस कहते हैं तो फिर आपके माँ बाप को भी कोई गाली देगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब किसी को गाली देना नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप अपनी विचारधारा रख सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरा भगवान महान है, मेरा धर्म महान है, मेरा सरकार महान है, आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसके माँ बाप बुरे हैं, वो लोग गंदगी में जीते हैं, वो लोग बुरे लोग हैं। आप ये नहीं कह सकते, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और अगर कहना भी है तो तथ्य की बुनियाद पर कहना होगा, फिर कोर्ट में आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। वेल, सवाल यह पैदा होता है कि इस लड़की ने यह सब कुछ क्यों किया? तो उसके पीछे का रीजन है चंद पैसे का व्यू। तो इस लड़की माइट को एज वीडियो वेल देखिए। डू इट, क्योंकि अभी तो रीच बढ़ाने के लिए अब तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो यही सही। मैं शर्म तो बेच तो ही ये खाई। साफ साफ कह रही है, जब ये वायरल नहीं हो रही थी, इसके वीडियो नहीं चल रहा था, तब इसने कहा कि व्यू के लिए और रीच बढ़ाने के लिए, चैनल को बढ़ाने के लिए कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। आखिरकार इसने क्या किया? इसने गाली देना शुरू किया। इसके पूरे वीडियो में गाली भरे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ गाली, मां की गाली, बहन की गाली। इसमें बहुत सारी गाली पाकिस्तानियों को दी गई है, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान को भर भर के गाली दो, पाकिस्तान को मां की गाली दो, बहन की गाली दो, उससे हमें क्या लेना देना है? हम तो भारत के मुसलमान हैं। लेकिन पाकिस्तान के आड़ में इस लड़की ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ बोला, उनका अपमान किया, और इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देती है, जो कि एक्चुअली में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इसने एक पोस्ट में यह भी कहा कि मेरे मैसेज को गलत तरीके से बताया गया। गलत तरीके से नहीं बताया गया है। आपने ये थोड़ी कहा कि आपने गलती से एक दूसरे लोगों के जो पैगंबर है उसका आपने अपमान किया। आपने तो ऐसा नहीं कहा, आपको ऐसे ही कहना चाहिए था, पर आप कह रहे हैं गलत तरीका कुछ नहीं है, तुमने अपमान किया है। तो एफआईआर हो जाने के बाद अब यह मामला तूल पकड़ चुका है। सऊदी अरब का एक पत्रकार सऊद हाफिज को यह वीडियो मिल गई है, और इस सऊदी पत्रकार सऊद हाफिज ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल में लिखा कि मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, तभी मुझे दिखा कि एक्स प्लेटफॉर्म पर एक लड़की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और गाली दे रही है। उसने कोलकाता पुलिस को टैग करते हुए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिसको देखते हुए यह लड़की काफी हद तक डर गई। अब यह लड़की एक पोस्ट डालती है, उसमें लिखती है कि मैं अनकंडीशनल माफी मांगती हूं जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई है, जो लोग हर्ट हुए हैं। मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग लोगों को शेयर कर रही थी। प्लीज मेरी माफी को कबूल कर लो। नहीं, आपकी माफी कबूल नहीं की जाएगी तब तक जब तक कि आपने जिस शख्सियत का अपमान किया है उस शख्सियत के बारे में आप पढ़ ना ले और उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को ना बताते। वरना अब आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाके माफी मांगिए। इस लड़की के बारे में मैं आपको एक सनसनीखेज खुलासा करता हूं, सनसनीखेज खुलासा। यह वो लड़की है जिसने अपने इंस्टाग्राम में 140 रुपए का सब्सक्रिप्शन रखा था कि जो पैसे देगा वही इसके फोटो को देख पाएगा, इसके पोस्ट को देख पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं देख सकेगा। यह मामला नहीं चला, किसी को इंटरेस्ट नहीं हुआ 140 रुपए देकर इस लड़की का फोटो देखा जाए, लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिया। तब इसने क्या किया? तब इसने अपने चैनल को बढ़ाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर दी। तो आए दिन लोग अल्लाह और रसूल का अपमान करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनके पेज के रीच बढ़ जाए, हिंदू समाज के लोग उसके समर्थन में आ जाए। अब ये नहीं चलेगा। अब जो भी अल्लाह और रसूल के अपमान करेगा इंशाअल्लाह उसे कोर्ट तक घसीटा जाएगा, और ये लड़की भी कोर्ट में घसीटी गई है। तो इसके ऊपर एफआईआर हो चुका है, अब ये कोर्ट में से पेश होना पड़ेगा, और अरब देश तक भी बात पहुंच गई है। तो अब तो ये बेचारी गई, अब इसको तो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा जो इसने कहा, और वो कभी प्रूफ नहीं हो सकता। तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी खबर बिहार से है। बिहार में एक शख्स है जो अल्लाह अकबर का अपमान कर रहा। सुनिए। अल्लाह अकबर है, तुम्हारा अल्लाह अकबर लो बोलने वाला। पर इस मामले में अच्छी खबर यह है कि इस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। बिहार पुलिस के एक पोस्ट के अकॉर्डिंग पटना में इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। तो जो भी वायरल होने के चक्कर में उल्टा सीधा गाएगा वो वायरल से सीधा जेल जाएगा। वायरल इक्वल टू जेल। अगर वायरल होना है तो अच्छे अच्छे काम करो। अगर गाली गलौज करोगे, इस्लाम का अपमान करोगे, ये समझ के कि हिंदू समाज तुम्हारा समर्थन करेगा, कोई हिंदू तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा। इस्लाम का अपमान करोगे, कोई हिंदू तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज के लोग ऐसे नहीं है।
अब मिलिए संभल के सीईओ अनुज चौधरी से। वो अनुज चौधरी जो कभी जुम्मा की नमाज पर प्रतिबंध लगाता है, कभी कहता है कि होली एक बार आता है, जुम्मा बार बार आता है, तो उस दिन जुम्मा की नमाज ना पढ़ा जाए। जो अनुज चौधरी जो कहता है कि छतों पर नमाज नहीं होगा, अब इस पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। अनुज चौधरी संभल के सीईओ जो जुम्मा और होली पर विवादित बयान देते हैं, अनुज चौधरी, उस पर सरकार ने जांच बैठाई थी और अब सीईओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये भी बहुत बड़ी कार्रवाई थी कि अनुज चौधरी पर ट्रांसफर कर दी गया। इसको लगा कि योगी आदित्यनाथ सब कुछ संभाल लेंगे, मैं जितना भी एक तरफा विवादित बयान दूंगा, मुसलमानों के पैसे से जिसको सैलरी मिलती है, मुसलमानों के पैसे की वर्दी पहन रहा है और मुसलमानों की बैंड बजाएंगे और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो उस संभल के सीईओ अनुज चौधरी का ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ये अनुज चौधरी ये सब कर क्यों रहा था? उसके पीछे का रीजन था वायरल होना। संभल के सीईओ, पूर्व सीईओ अनुज चौधरी असल में सोशल मीडिया में अपना पेज चलाता था जिसमें अनुज चौधरी उसका नाम है, और ये सब कुछ सिर्फ वायरल होने के लिए ये सब बयान दे रहा था, मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा था, उल्टे सीधे बयान दे रहा था। इतना कुछ करने के बावजूद भी क्या हुआ? इसके 7,96,000 फॉलोअर हुए, उसके बाद रुक गए, उसके बाद इसका ट्रांसफर हो गया है। अरे भैया, अगर वायरल होना है तो सरकार से सवाल पूछो, देश के हित में सवाल पूछो, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की डिमांड करो। आज तुम्हारे 7 लाख 7.5 लाख फॉलोअर हुए हैं, तुम सीईओ, फिर भी तुम्हारे सिर्फ 7.5 लाख फॉलोअर हैं। और मैं मोहम्मद हफीज अंसारी जो पेज चलाता हूं द पॉलिटिकल, मैं तो कोई पुलिस वाला नहीं हूं, कोई सरकारी ऑफिसर नहीं हूं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 11 लाख फॉलोअर हैं फेसबुक पर। क्यों? क्योंकि मैं देश के लिए आवाज उठाता हूं, संविधान के लिए आवाज उठाता हूं, मुसलमानों पर, दलितों पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाता हूं, सरकार को आंख में आंख डाल के सवाल करता हूं, क्योंकि सरकार हमारे पैसे से चलती है। तो दलाली करने से कभी भी फॉलोअर नहीं बढ़ते हैं, सवाल उठाने से फॉलोअर बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि हमारे देश में 25 करोड़ मुसलमान है, फिर भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान क्यों हो रहा है? तो आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का अपमान कर रहे हैं वो असल में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो भारत के 25 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी गाली अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचती, वह सिर्फ मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए करते हैं और ये बताते हैं कि चूंकि तुम्हारा अपना कोई पार्टी नहीं, अपना कोई नेता नहीं, इसलिए तुम्हारी हम बैंड बजाएंगे और अपने व्यू जनरेट करके अपने चैनल को सक्सेस करेंगे। तो भारत के मुसलमानों सुनो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान ना हो तो AIMIM का साथ दो, ओवैसी साहब को अपने नेता बनाओ, सऊदी के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, सऊदी अरब हस्तक्षेप करता है तो इन पर कार्रवाई होती है, लेकिन जब तुम मुत्तहिद हो जाओगे, एमआईएम का साथ दोगे, एमआईएम का एक तरफा वोट करोगे, 5-6 राज्यों में एमआईएम की सरकार बनाओगे, तब जाकर ये लोग कभी भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करेंगे। तब इनके अंदर अल्लाह रौब डाल देगा, तब ये थाना पुलिस के चक्कर में जाने से बचेंगे और ये समझ जाएंगे मुसलमानों में इत्तेहाद हो चुका है। लिहाजा ना अल्लाह को कोई गाली देगा, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गाली देगा, ना ही कुरान पर कोई टिप्पणी करेगा। तो फैसला मुसलमानों को करना है। जब आप इमाम के खिलाफ वोट दोगे तो आप समझ लो गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी बढ़ा देंगे, जब आप इमाम को वोट करोगे तो आप समझ जाओ कि फिर कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं कर सकेगा। आप में से जो कोई भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखता है वो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए द पॉलिटिकल पर। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया द पॉलिटिकल को इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल।